हेलो जी। गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। जय श्री राधे सीताराम। जय महाकाल। सत श्री अकाल जी। हो गया है जी पूजा पाठ। अब करते हैं आगे का रूटीन शुरू। बनाते हैं चाय, करते हैं नाश्ता। क्या बनाते हैं नाश्ते में देखते हैं अभी। ये बन रही है चाय अदरक वाली। और ये मेरी रोटियां रात की बची हुई थी, बना ली थी लेकिन खाई नहीं किसी ने भी, तो अब मैं उसको ही खाऊंगी फ्राई करके। अन्न है भाई, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, इसको नहीं वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको खाते हैं फ्राई करके। ये बताना मेरे फूल कैसे लग रहे हैं। अभी लगे हैं खिलने। ये देखो, ये है घर की साफ सफाई। बस चल रहा है, अंदर पोछा लग रहा है। शांति पोछा लगा रही है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, बाहर घूम रही हूँ। के अंदर रखी है दाल गैस पर। अब दाल मैंने आज मिक्स करके बनाई। अरहर की, मसूर की, मूंग की, चने की, ये मिक्स करके मैंने आज दाल बनाई है। आपको दिखाऊंगी। आप अपने शहर का हाल बताना। हमारे शहर का हाल तो ऐसा है जी, थोड़े बादल, थोड़ी धूप, थोड़ी हवा। हवा भी चल रही है, देखो पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं। ये देखो 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 देखो, ये देखो मैंने दाल रखी है। कहते हैं ना कि ये जो मैं खुले में बनाती हूँ ये वाली दाल, और जो ये ऊपर झाग आती है इसको निकाल देना चाहिए। कहते हैं कि इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, अगर इसको नहीं निकालो तो। मैं निकाल देती हूँ। ये वाली हल्की दाल होती है ना तो बन जाती है ऐसे खोल करके। जैसे साबुत दालें होती हैं, माँ की दाल हो गई, मतलब यानी कि उड़द की दाल। माँ की दाल तो पंजाब में बोला जाता है माह की दाल, और उड़द बाकी स्टेट्स में उड़द बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। वो सब मैं कुकर में बनाती हूँ, लेकिन ये वाली दाल मैं बनाती हूँ खुले में, खुले बर्तन में, क्योंकि इसकी ये झाग तो मैं ज़रूर निकालती हूँ, और टेस्टी भी बनती है खुले बर्तन में बनाने से। देखो जब जैसे जैसे उबलेगी वैसे वैसे ये इसमें आते जाएगा झाग, वो निकालते जाएंगे। आज लिए मैंने बेर, सीजन के पहले बेर लिए हैं। खांसी के कारण ना मैं ले नहीं रही थी। अब मैंने सोचा कि अब तो बनता है खा लें, खांसी तो है, क्योंकि खाए नहीं। गोभी ली, गोभी सब धो के रखा हुआ है, इसको रख देते हैं यहाँ, सूख जाए, थोड़ा सा पानी निकल जाए। कल रोटी किसी ने खाई नहीं रात को, रोटियां ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने तो खा ली, वो फ्राई करके आपको दिखा भी दिया। अब बेटे को मैं बना दूंगी फ्रेश रोटी। सब्जी भी कल की बची हुई है, गाजर मटर आलू की, साथ में बना ली है दाल। थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। आज काम ज़्यादा है, आज हमें जाना है बैंक का काम है, और थोड़े मार्केट के काम हैं, देखते हैं, जाते हैं। मौसम ऐसा हो रखा है ना कि मन नहीं लग रहा, अजीब सा लगता है, उदासी उदासी सी लग रही है। पता नहीं घूम के आए बाहर से इसलिए अब आके, लेकिन घर आने की भी हमें बहुत जल्दी थी। मेरा तो मन उदास हो गया था, मेरे को लग रहा था अब जल्दी से घर पहुँचे। बाहर घूम घूम के भी कितना घूम लेना है, थक जाते हैं भाई। तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, कितना घूमेंगे बाहर। बस यही है, घूमो फिरो और आओ। अब मैं अभी ये दाल का ही निकाल रही हूँ झाग ऊपर ऊपर से। इसके पास खड़े होके करना पड़ता है, क्योंकि ये एकदम से उबल जाएगी, फिर इसकी झाग झाग सब बीच में घुल जाती है। थोड़ा पास में खड़े होके इसको ऐसे ऐसे निकालते रहो। ऐसे ही है, बस यही सब है। थक गए थे बहुत ज़्यादा, 2 दिन तो थकावट ही नहीं उतरी। अभी देखो पंखा चलाया है, पोछा लगा, तो इसलिए पंखा कर देते हैं बंद।
हो गई है साफ सफाई हमारे घर की। अब हमने सोच रहे हैं सोफ़ा चेंज करने के लिए, क्योंकि ये सोफ़े की गद्दियाँ थोड़ी सी हिलती जुलती रहती हैं। तो आज जाएंगे सोफ़ा भी देखने, कोई पसंद आएगा, नहीं तो ऑर्डर देंगे बनाने के लिए, फिर आपको दिखाया जाएगा नया सोफ़ा अगर पसंद आ गया तो बनाने के लिए। तो बाकी खाना पीना तो रोज़ आपके यहाँ भी बनता, वही खाना हमारे यहाँ बनता है, दाल सब्जी रोटी, यही सब दिन भर करते रहो। लेकिन यही अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब घर में हम होते हैं ना, तब ये लगता है कि कहीं बाहर जाएं, 4 दिन रेस्ट मिले, कुछ काम ना करना पड़े। लेकिन नहीं, जो घर में आराम है वो बाहर होटलों में खाने में आराम नहीं है, होटलों में रहने में आराम नहीं है। अपने घर में ही आके आराम मिलता है। होम स्वीट होम, अपना घर ही बहुत अच्छा लगता है। अपने घर में रूटीन बना होता है, उस रूटीन से आप खाना पीना, सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाओ, थोड़ा टाइम उसमें निकल जाता है, उसके बाद लंच बनाओ, थोड़ा टाइम उसमें निकल जाता है। बस यही सब है, करते करते अपना काम भी करते रहो। और लगता है कभी कभी कि घर के कामों से छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं, जो घर के काम करने में मज़ा है ना, वो कहीं नहीं। बाहर होटलों में पैसा खर्च करके वो स्वाद आता ही नहीं है। आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, घर वाला टेस्ट तो नहीं आता है। एक तो पता नहीं, मुझे तो वैसे भी लगते रहता, पता नहीं कैसे बनाया होगा, किस हाथों से बनाया होगा, हाथ धोए होंगे कि नहीं। क्या आप लोगों को भी लगता है बताना, मुझे तो लगता है। खा लेती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी आप बहुत सोचते हो। ये सब बाहर जाना होता तो खाना ही पड़ता है, लेकिन क्या करें, खाना भी ज़रूरी है, भूखे तो रहा नहीं जाएगा। बाहर जा कर के घूमने का भी शौक़ आता है, फिर जब चले जाओ तो वापस आने का भी जल्दी लगती है। ये सब मैंने देखो इतनी सारी झाग निकाली हैं, इतनी सारी। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको निकाल देना ही अच्छा है, निकाल देना चाहिए। आप बताओ ऐसे कौन कौन दाल बनाते हैं, कुकर में कौन कौन बनाता है दाल, ये वाली मूंग मसूर अरहर चने की। ये तो खुले में बहुत टेस्टी बनती है, आप कभी बनाना, खुले में बहुत टेस्टी बनती है। इसको अच्छे से तड़का लगाओ, बस निकल गई। अब इसको मैं स्लो कर दूंगी, स्लो कर देती हूँ और ढक देती हूँ, अब उबलेगी भी नहीं। बाकी यही है, बाहर का खा खा के उब गए, अब नहीं मन कर रहा है, अब खाते हैं घर का बना करके। अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। बेड के नीचे रख दो शांति, बेड के नीचे रख दो भैया वाले रूम में। बीच में कुछ कुछ शांति से भी बातें करनी होती हैं। ये भी हमारे घर की मेंबर है, इनसे भी बातें करनी होती हैं कुछ कुछ। ये बना लेते हैं, दाल को लगा लेते हैं तड़का 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 तड़का। थोड़ा रिच तड़का लगाओ तभी अच्छी लगती दालें, नहीं तो खोखली खोखली सी लगती हैं। ये काट लिया हमने प्याज, देखो थोड़ा सा डालूंगी अदरक का टुकड़ा ग्राइंड करके। ये काट लेती हूँ हरी मिर्च, शांति काम करती तो कुछ कुछ पूछते रहती है, तो उसमें हम लोग को जवाब देना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब वो वही क्या करे, पूछना तो होता ही है।
अब चली गई है काम करके। बस 2 मिर्च डालूंगी, ये बहुत कड़वा है मिर्च, कड़वा। ये डाल लेती हूँ 3-4 लहसुन की तुरियाँ। लहसुन डालने से मतलब थोड़ा पहले इसको इसमें अच्छे से देसी घी में अच्छे से भून लो। इस दाल को देसी घी में तड़का लगाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब लगाते हैं तड़का, दाल हो जाए, अभी हुई नहीं। टमाटर ना आप दाल में ही डाल दो, अच्छे हो जाते हैं, इसके छिलके छुलके सब गल जाते हैं। अब मैं टमाटर इसको बारीक बारीक काट के बनती हुई दाल में डाल दूँगी। मैं हर दाल में ऐसे ही डालती हूँ बनाते बनाते। आप प्याज में लगाओ तो बाद में अच्छे से गलते ही नहीं है, ऐसे टुकड़े टुकड़े से रह जाते हैं। टाइम लगता है, गलते तो हैं, टाइम लग जाता है। अब मैं इसको डाल दूँगी, ये देखो, ये दाल में डाल देती हूँ ऐसे, ये अच्छे से हो जाएंगे। मैं कुकर में भी अगर दाल बनाती हूँ ना, कोई साबुत दाल, तो उसमें भी मैं ऐसे ही डालती हूँ। मैं तो उसमें 2-3 प्याज भी डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये डाल दिए मैंने टमाटर, अब प्याज का तड़का बाद में लगाऊंगी। इसमें हो गई थी मेरे मसालेदानी में हल्दी ख़त्म। अब मैंने ना इकट्ठी पिसवा के रखी हुई है। जैसे 2 किलो हल्दी, उसमें 1 किलो मेथी डाल के, मेथी दाना उसमें डाल के, और जब तड़का लगाओ तो बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो ये एक ही बार पिसवा के रखी हुई है। ये होने वाली है ख़त्म। ख़त्म चल जाएगा, 1 साल तो चल जाएगा, ख़त्म नहीं होने वाली, 1 साल चल जाएगा। इतना बड़ा डिब्बा था। अब डाल देते हैं इसमें हल्दी, क्योंकि जब वो झाग झूग निकल जाए ना, उसके बाद ही हल्दी नमक डालना चाहिए। तो अब डाल देती हूँ नमक। नमक डाल दिया, इसको घुमा दूँ। बस ये सब है, दाल हो जाएगी तैयार, फिर आपको दिखाती हूँ। अदरक इससे घिस के डाल देती हूँ। कद्दूकस करके की तरफ रख दूँ तड़का लगाने के लिए। हाँ जी, मैं आपको कुछ सिखाना नहीं चाहती हूँ, बस ये है कि कभी कभी किसी की छोटी सी टिप्स किसी के काम आ जाती है। जैसे मैंने भी बहुत किसी से टिप्स ली है, तो देखा है बनाते हुए, तो मुझे मेरे काम आ गई। हो सकता है आपको मेरी कोई टिप्स काम आ जाए। तो ऐसे होता है, कोई किसी को नहीं सिखाता, मतलब सब सीखे हुए होते हैं। हमारी बहनें तो किचन का काम करने में एक्सपर्ट होती हैं। बाकी ये नहीं है कि मैं आपको सिखा रही हूँ, बस अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ। और दूसरी बात है, हो सकता है कि आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे और आपके भी काम आ जाए, आप जो नहीं करते हैं वो कर ले। सो ये है, बाकी सब करते। डालती हूँ इसमें जीरा। तेल हो गया ज़्यादा, घी हो गया ज़्यादा गरम। अब डालती हूँ इसमें लहसुन। लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन लाल हो गया था और जीरा भी, तो मैंने डाल दिया है इसमें प्याज। इधर तो बन रही है दाल। दाल देखो हो गई है। इधर हो जाए तड़का, तब तक थोड़ी बहुत जो कसर है दाल की वो पूरी हो जाएगी, इधर तड़का हो जाएगा। अब डाल देती हूँ इसमें देगी मिर्च। देगी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है इससे। आप अगर कभी भी, मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाई हैं शीशियाँ,
लेकिन आप कभी भी ऐसी गोल वाली मत मंगवाना, मंगवानी हो तो चौरस वाली मंगवाओ जो स्पेस कम घेरे। इसका ये चीज़ ऐसे हो जाती है ना कि इसकी जगह दूसरी वाली 2 आ सकती हैं, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से एक ही रखी जाती है, जगह ज़्यादा घेरती है। बाकी अपनी पसंद है, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने ऐसे जगह घेरी पड़ी है, बीच में कितनी स्पेस खाली है। अगर दूसरी होती तो साथ में लगा देते, ठीक रहती, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। अरे 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 अरे, अब हो गई हमारी दाल तैयार। और डाल देते हैं इसमें तड़का। ये देखो, मैंने उसी समय ढक दी थी दाल। बस अब हो गया, बंद कर दूँ। अब लेते हैं आटा गूंद। आटे को मैंने थोड़ा सा गीला करके ऐसे ही रख दिया था। क्या होता है ना, फिर मुलायम सा हो जाता है आटा जल्दी, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। ये बन गया मेरा आटा, लग गया, आटा गूंद लिया। अब बनाते हैं रोटी। बेटे को लगी है भूख, अब बनाते हैं रोटी। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, देखिए मेरे किचन के बाहर का कैसे हिल रहे हैं पत्ते, बहुत तेज हवा है। मौसम फिर से चेंज हो गया, बीच में गर्मी हो गई थी, लेकिन अब फिर से ठंड हो जाएगी लग रहा है। ये भी बीमार करने वाला ही मौसम है। ऐसे तो हम लोग पतले कपड़े डालने लग जाते हैं, फिर से मेरी इसी वजह से तबीयत ख़राब हुई थी बड़ी मुश्किल से। अब मैं ठीक हुई हूँ। अब ध्यान रखना है, मोटे कपड़े पहनने। गर्मी बर्दाश्त कर लो, कहते हैं कि गर्मी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, लेकिन ठंड बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठंड अगर हम बर्दाश्त करते हैं ना तो वो नुकसान ही करके जाती है। आप थोड़े से ज़्यादा कपड़े पहन लो, गर्मी लग रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की गर्मी हो जाती है बर्दाश्त, लेकिन ठंड नहीं। इसलिए सबको कहते हैं कि आप ठंड मत बर्दाश्त करना, ठीक ना। बाकी बना लिए मैंने सारे पेड़े एक साथ। अब बनाऊंगी रोटी। गला है थोड़ा ख़राब, आवाज़ कम आती तो थोड़ा सा सॉरी, माफ़ करना। रोटियां बना के फिर बेटे को खिला के फिर जाएंगे मार्केट, फिर जाएंगे बैंक, जाना है, बैंक का काम है। बस यही सब आज काम है। बाहर हवा भी है, थोड़ा बच के जाना है, बस यही सब है। आप लोग भी बताना, आपके सिटी में भी ऐसे ही हवा चल रही है? यहाँ तो बहुत चल रही है। 2 दिन की बारिश भी बताई है, आज और कल की, फिर उसके बाद तो ठीक हो जाएगा मौसम। देखो, चलो अब इसके साथ ही करते हैं बाय बाय। अब दूँ बेटे को खाना, अब फिर कल मिलेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना, शेयर लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ बताना कैसा, कुछ कमेंट भी कर दिया करो कि कैसा लगा वीडियो। सो इसके साथ ही करते हैं ख़त्म, बाय।